पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राजनीति में आपका एक फैसला बहुत कुछ बदल देता है और आपके एक बयान से बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और इसे देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति से वो ज्वार भाटा उठा है जिसने कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को प्रभावित किया है। अब इस पूरे कहानी को ऐसे आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बयान दिया और उस बयान के मायने क्या निकले आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीतन राम मांझी को बयान देकर के नीतीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की कि वो सुपर बॉस हैं। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार के बयान को लेकर कभी विवाद चल ही रहा था। ठीक 24 घंटे पहले नीतीश कुमार ने दोनों ही सदनों में जिस तरह के बयान दिए थे उस पर जमकर किरकिरी हो रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि दूसरा बयान नीतीश कुमार का तड़ातड़ आ गया और ये बयान विधानसभा में जब जीतन राम मांझी जो आरक्षण बिल है उस पर बात कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, उसी दौरान नीतीश कुमार खड़ा होते हैं और जो नहीं कहने का भला बुरा कह के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को जलील करते हैं। एक तरफ जहां आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक और अन्य जो जातियां हैं, माफ़ कीजिएगा, दलित वर्ग को आरक्षण की बढ़ोतरी करके उनको खुशियां दे रहे हैं, तो वहीं एक दलित को इस तरह की बात कह के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने द्वारा कही गई इस बात को राजनीतिक मुद्दा दे दिया और ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इस मुद्दे पर अब चर्चाएं शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि दलितों का नीतीश कुमार किस तरह से अपमान करते हैं और ये मुद्दा पटना से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। यहाँ तक कि ये मुद्दा तेलंगाना पहुंच गया, जहाँ कभी नीतीश कुमार, उसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। आपको याद होगा केसीआर जब बिहार आए थे तो नीतीश कुमार और केसीआर जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो क्या कुछ हुआ था। अब नीतीश कुमार दलित विरोधी कहे जाने लगे हैं और इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है और इसके साथ साथ कई तथ्य भी सामने रखे हैं, इसको लेकर के चिराग पासवान भी एक्शन के मोड में आ गए हैं। हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान को लेकर के जो बातें चल रही हैं उन बातों में एक बात तो कॉमन है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने टॉस करके ये बात साबित कर दिया कि चिराग पासवान कितना अहम है और पूरे मामले को गरमा दिया है। आपको बता दें कि आपने सुन जरूर लिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, लेकिन अब तक ये आप नहीं जानते हैं कि इस पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया क्या है। इस पूरे मामले को लेकर के चिराग ने अपने चाचा पर साधा निशाना और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके परिवार और पार्टी को तोड़ा गया था। कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते थे कि 2020 में आपने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। इसके दो कारण थे। पहला, मुझे तब भी यकीन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं था और दूसरा ये कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता का अपमान किया था उसे कोई पुत्र सह नहीं सकता है। मैं उस व्यक्ति की पीड़ा को समझ सकता था और उसके अंदर समेट रखना चाहता था, लेकिन तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र करके जब मंच से ये बात कही तो मुझे अचानक से वो सारी बातें याद आने लगी। मुझे लगता है कि मैं साथियों के उस प्रश्न का जवाब अब देने की स्थिति में आ गया हूं, क्योंकि जब ये बातें पब्लिक डोमेन में आ गई और खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों को सार्वजनिक करते हुए याद किया कि कैसे राज्यसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ सामंती व्यवहार किया था। एक पुत्र के लिए पिता के आदर और अपमान की बातें बहुत कुछ चल रही है और इस चीज़ को लेकर के मुझे लगा था ऐसा कि इन सारी बातों को करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि मैं अपनी बातों को और अपने पिता के सम्मान को बरकरार रख सकता हूं। यही कारण था कि मैंने वो फैसला लिया था। मेरी पार्टी तोड़ने वालों में सब कुछ जानते हैं कि वो मेरे साथ क्या किए थे। आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी इसलिए तोड़ी क्योंकि वे नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने इस बात के लिए मना कर दिया था। मैं दुखी हुआ क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने मेरे पिता को किस तरह से अपमानित करने का काम किया था और इस पूरे मामले को लेकर के मैं कहीं ना कहीं एक बात तो साफ देख रहा था कि नीतीश कुमार के साथ बिहार कभी भी सुरक्षित नहीं है और न बिहार का विकास हो सकता है।
इतना सब कहते हुए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से आभार भी दिया है कि उन्होंने इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में ला करके उनके जो संशय थे या उनके बारे में जो बातें कही जाती थी उन सारी बातों को लगभग क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हकीकत को जाहिर करने और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं था मेरे पास, लेकिन समय बलवान होता है। शायद उन्हें आज प्रधानमंत्री जी के इस बयान के साथ जवाब जरूर मिल गया है। अब ये स्पष्ट है कि मैंने कोई गलत नहीं किया था और मेरे गुस्सा, मेरी जिद का वजह क्या था, ये अब बिहार और देश दुनिया के लोग जानते हैं। चिराग पासवान ने इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्लिप भी, वीडियो क्लिप भी जारी किया है। हम वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, इन लोगों का अब सारा मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, तो इन लोग जो है तरह तरह के हथकंडा अपना करके देश को, राज्य को, समाज को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। नीरज जी को पता होना चाहिए कि मोदी जी रोहिणी आयोग का गठन करके जो वास्तविक में समाज में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया और उस आयोग के तहत देश की जितनी भी जातियां हैं उसकी गणना हुई है और उसके आधार पर रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर मोदी जी आगे चल के अपना समाज के विकास के लिए रणनीति बनाएंगे। लेकिन नीरज जी को पता होना चाहिए कि मोदी जी बिना जातीय गणना किए हुए सभी गरीब को शौचालय देने का काम किए, सभी गरीब के बैंक में खाता खुलवाने का काम किए, सभी गरीब को अनाज देने का काम किए, सभी किसान को सम्मान निधि का सहायता देने का काम किया, सभी गरीबों को आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था की। और ये लोग जातीय गणना करके क्या करेंगे, क्या करेंगे ये लोग? और खास करके कहा गया कि जो दल में ये लोग हैं, इन लोग का शुरू से दलित विरोधी मानसिकता रही है। ये एक समाज में एक हम लोग अति पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित के पार्टी हैं और जिनके साथ हैं लालू यादव क्या किए थे, रमई राम को बेचारे को मुजफ्फरपुर में चांदी के मुकुट से उनको सम्मान किया और रमई राम जब आए पटना तो लालू जी उनका मुकुट छीन लिए। नीतीश जी, रामविलास पासवान जैसे गद्दावर नेता, बिहार के दलित के नेता जिनका पूरे देश भर में पहचान थी, जब बेचारा का निधन हुआ तो उनके पार्टी को तोड़ दिए। चिराग पासवान को उन्होंने लात मार दिया और जब अभी मौका मिला जीतन राम मांझी को उन्होंने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है बिहार के हर व्यक्ति, और जिस तरह से महिलाओं के बारे में उन्होंने लज्जाजनक बातें कही है, इससे पूरे बिहार की जनता में यह मैसेज गया है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक रूप से वो बीमार हैं और वह अब सत्ता चलाने के लायक नहीं रहे। बिहार के उन्होंने पूरे देश भर में प्रतिष्ठा धूमिल किया है। अब बिहार के नौजवान किस मुंह से जाएंगे? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ कमाने जाते हैं, क्या उनकी प्रतिष्ठा रहेगी? इन लोग का जरा सा भी कोई लोक लाज नहीं है। ये सब सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। इसीलिए मोदी जी ने कहा घमंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन। यह जगजाहिर हो गया जीतन राम मांझी जी का जिस तरह से सदन में अपमानित। लोकतंत्र का मंदिर है भाई, बोलने का अधिकार सबको है। जब आप वहां नहीं बोलने देंगे तो क्या सड़क पर बोलने देंगे? इससे नीरज जी कह रहे हैं कि आप लोग दलित के इतने बड़े हितैषी हैं तो क्यों नहीं आप लोग जातिगत जनगणना करवाते हैं, आरक्षण बढ़ा देते हैं। और एक बड़ा आरोप आप पे लगाया कि संसद भवन के उद्घाटन में भी आप लोगों ने कोई दलित जो रामनाथ कोविंद थे उनको नहीं बुलाया, द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको नहीं बुलाया। और बिहार में जो उद्घाटन हुआ था उसमें राज्यपाल को बुलाए थे लोग। यह कोई मतलब है? हर जगह हर लोगों की आवश्यकता। आखिर राष्ट्रपति को किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया ना। जब जब भारतीय जनता पार्टी का अवसर मिला है तो माननीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने प्रपोजल दिया, किसने नाम उछाला, किसने उनका नामांकन करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का किसने काम किया? ये लोग तो मजबूरी में समर्थन दे रहे थे। इन लोग का मजबूरी था द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करना। और ये लोग बात करेंगे, हम लोग से तुलना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से
वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, इनका सेवा करने का प्रण लिया है। और इस हिसाब से हम ढिंढोरा पीट करके नहीं करते हैं, ढोल बजा करके नहीं करते हैं, हम हमेशा करते रहे हैं। और हमारे यहाँ पार्टी में आज सर्वाधिक यदि SC ST के MP और MLA हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। और केंद्र में भी आज़ादी के बाद पहली बार 27 OBC का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह, यह मोदी जी का दूरदर्शिता और उनका दूरदृष्टि का ये सोच है। और ये लोग खाली जाति गिनो, जाति गिनो, जाति गिन करके करेंगे क्या? आप उनको क्या करेंगे? उनके विकास के लिए क्या करेंगे? हैं? 30 साल से किसका सरकार है? आज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना 93,000 लोग गरीब हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए दोषी लालू जी हैं, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार हैं। आज करीब 27-28 साल से इनकी सरकार है। इनकी सरकार में कोई दूसरे तो मुख्यमंत्री नहीं है। 15 साल 7 साल मुख्यमंत्री रहे लालू जी, 8 साल मुख्यमंत्री रही राबड़ी जी, और उसका लगातार मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। ये लोग कहते हैं हम पिछड़ा के, दलित के, शोषित के, वंचित के हम सरकार चला रहे हैं। तो इतना बिहार के अंदर गरीबी क्यों है? इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों आप मांग रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिले? आप 28 साल में बिहार को बीमारू राज्य से ऊपर नहीं कर पाए हैं? कोई पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, सिंह जी, शर्मा जी तो मुख्यमंत्री नहीं है बिहार के। इन लोगों को लाज शर्म आना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने बिहार के अंदर और जिस तरह से सदन में और नीतीश कुमार इतना गंदा बात बोलने के बाद भी उसको समर्थन कर रहे हैं। कोई इंडिया गठबंधन जो ना उसका कोई बोलने वाला नहीं है। इसका मतलब कि सब ये लोग उसी मानसिकता से हैं, सब लोग दोषी हैं इसमें। जो इतना भद्दा बात बोलने के बाद एक रिक्शा चालक भी आज कह रहा है कि नीतीश जी को क्या हो गया, मानसिक बीमार हो गए, और ये सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं, नीतीश जी क्या बोले? अशोक चौधरी बायोलॉजी का किताब लेकर के आ रहे हैं हाउस में। अरे एक पति पत्नी का रिश्ता मानसिकता से है, सब लोग दोषी हैं इसमें। जो इतना भद्दा बात बोलने के बाद एक रिक्शा चालक भी आज कह रहा है कि नीतीश जी को क्या हो गया, मानसिक बीमार हो गए, और ये सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं, नीतीश जी क्या बोले? अशोक चौधरी बायोलॉजी का किताब लेकर के आ रहे हैं हाउस में। अरे एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, बंद कमरे में होता है, उसको क्या सड़क पर उजागर करेंगे? हैं? इतना इन लोग का लाज शर्म नहीं है कि नीतीश जी के इतना गंदा वक्तव्य को भी ये लोग समर्थन कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।